वक्त मैं ब्रह्मपुरी रोड पे, मेरे साथ सोहेब जमाई जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, और जैसे हम देख रहे हैं कि आज के मामले चले आए दिन देखते हैं कि खुदाई का भी मामला कभी इस मस्जिद पे दावा, कभी इस मस्जिद पे दावा, और 6 दिसंबर भी क्या कहेंगे सर? देखिए, जो खुदाई कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर हमने खुदाई शुरू कर दी तो आगे डायनासोर के अंडे भी निकल जाएंगे। इसलिए जो खुदाई कर रहे हैं वो देश के संविधान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने, MIM पार्टी ने हमेशा इस बात की आवाज उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद के ऊपर वो गलत था और गलत ही रहेगा, जिसकी वजह से कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचा। आज हमने वक्फ बोर्ड को लेकर आवाज उठाई, लोगों ने कहा कि शांत रहिए। हमारे कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बातें क्यों होती है। अगर हम ये आवाज नहीं उठाएं तो सोच लीजिए कि कितनी मस्जिदें आपको कहा जाता है कि आप वोट में कटौती, मुसलमान भरोसा क्यों नहीं करता सर, क्या वजह है? आखिरकार आप जैसे लोग या फिर कोई पत्रकार के दिमाग में ये जहन कौन डालता है? ये बातें वो डालते हैं जिनको ये डर है कि MIM पार्टी अगर सीलमपुर के अंदर चुनाव लड़ने आ गए तो उनका यहाँ से मामला खराब हो जाएगा। हम देखते हैं 78 साल हो गए, हम देखते हैं कि कांग्रेस से भरोसा किया, समाजवादी भरोसा, बहुत सारी पार्टी हुआ, लेकिन हमेशा धोखा खाने पर मुसलमान को समझ में क्यों नहीं आ रहा सर? ये आपके सवालों का जवाब आपके सवाल में ही है कि इतने सालों से धोखा खाने के बाद भी अगर आज आप MIM से पूछते हैं कि आप वोट कटवा पार्टी है तो हमको जहनियत पे सवाल उठाना पड़ेगा कि आज भी अगर हम अपनी क़यादत को मजबूत नहीं करें, अपने लोगों को कामयाब नहीं करें तो कौन हमारी आवाज उठाएगा? मतीन चौधरी जिससे को सवाल कर रहा था वो कहेगा IM पार्टी जाऊं क्या, मतलब वो लोग ऐसे बहुत छोटी पार्टी है, बेकार पार्टी है, ऐसे सोच। सीलमपुर के आवाम को पता है कि यही वो लोग हैं जो ये कहते थे कि मरकज के खिलाफ केजरीवाल ने जो काम किया है, दिल्ली दंगों में जैसा रोल रहा है, उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए थे और आज आप उसी केजरीवाल के गोद में जाके बैठ गए। क्या लालच है आपको? सीलमपुर की आवाम ने जो आपको मोहब्बत दी थी उसका सिला भी नहीं रख पाए आप, तो ऐसे लोगों को यहाँ से क्या लगता है आपको? ये ऐसे लोग के पास कोई नैतिकता नहीं है सवाल करने का। मैं मतीन चौधरी जी से सीधा सवाल करता हूँ और जुबैर चौधरी से कि याद रखो ये वही केजरीवाल है जिसने मरकज में मौलाना साहब के खिलाफ FIR करवाई थी, ये वही केजरीवाल है जिसने दिल्ली दंगों में लोगों को झोंक दिया था और चुप्पी शांत रखी थी, ये वही केजरीवाल है जिसने मुस्लिम मोहल्लों में, ये वही केजरीवाल है जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो आवाज उठाता है, लेकिन यहाँ से सीलमपुर और यहाँ के जो मुसलमान है, जो संभल के जो पीड़ित मुसलमान है, उसके लिए आवाज नहीं उठाते। हम देख रहे हैं कि डेलीगेशन जाएगा, हम भी जाके वहाँ है, संभल में हमने कवरेज की है सामने, लेकिन 5 लोग मारे गए। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल राजनीति कर रही है और बहुत शर्मनाक है। अगर वहाँ विपक्ष मजबूत होता जैसा हैदराबाद के अंदर हमारा विपक्ष मजबूत है, आज आप बता दीजिए हैदराबाद के मुसलमानों के लिए कौन यहाँ से आवाज उठाता, कोई जुल्म कर सकता? तो इसलिए आप लोगों को तय करना है कि हैदराबाद की तरह शान से मुसलमान रहेंगे या उत्तर प्रदेश की तरह डरे डरे मुसलमान। जब बार बार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, तो मुसलमान हम देख रहे हैं कि आए दिन देखते हैं कभी जामा मस्जिद पे दाखिल करते हैं, कभी अजमेर शरीफ पे यहाँ दफे, कब तक चलेगा, कहाँ रुकेगा सर? उनको मेरा जवाब है कि अगर हमने मंदिरों के नीचे अगर बौद्ध स्तूपा और बौद्ध धर्म स्थल ढूंढने शुरू कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस देश में 16,000 से ज्यादा ऐसे धर्म स्थल हैं जिसके अंदर बौद्ध स्तूपा को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। अगर हमारे दलित साथी, बौद्ध साथी उसके खिलाफ भी याचिका डालने लगे तो कितने लोगों को सर्वे कराएं? अगर मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी के आवास के नीचे यहाँ से मस्जिद है, क्या आप उसकी खुदाई करवा के सर्वे करवाएंगे? मैं कहता हूँ नागपुर के RSS हेडक्वार्टर के नीचे मस्जिद है, चलिए सर्वे करवा के दिखाइए आप। धारा 341 से बात नहीं करती कोई भी पार्टी। जब हम देखते धारा 341 पे जहाँ मुस्लिम को आरक्षण मिलना था, हम देते ना समाजवादी पार्टी बात करती है, ना कांग्रेस पार्टी करती, तो फिर इनकी हिस्सी बात करेगा कौन सर? MIM को सिर्फ 5 सीटें मजलिस दिल्ली से जिताइए और 50 सीटें यहाँ से पूरे देश में लोकसभा की मजलिस को जिताइए। आप देख लीजिए कोई भी सरकार हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाई। ऐसा नदीम शेख है जो सीलमपुर विधानसभा से IM पार्टी के जो है प्रत्याशी है, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे यहाँ से। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जब हम बार बार धोखा खाने के बाद एक बार जब चुनाव आता है तो इधर लोग भागते हैं, और चुनाव जब खत्म हो जाता है, जब उनको दिक्कत होती है तो फिर वो क्यों सोचते हैं? चुनाव के टाइम पे क्यों नहीं सोचते सर? ऐसा है ना, लोगों को बरगलाया जाता है
हमारे जो सीलमपुर की जनता है बहुत भोली भाली सीधी सादी जनता है, जो मरकज और दंगों के नाम पे लोगों को जिता देती है, उसके बाद वही लोग इन्हें धोखा देके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, धोखा कई बार मिला है और इलाके के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें धोखे मिल चुके हैं। अब उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारे लिए बोलने वाला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे लिए 3 तलाक पे वो बोल रहे हैं, मस्जिदों पे वो बोल रहे हैं, पहलू खान जुनैद पे उन्होंने बोला, हर चीज पे संबल पे उन्होंने बोला, हर चीज पे वो लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ये देख में आपका जो समीकरण है विधानसभा का, इधर वाले इधर होगा, इधर वाले इधर होगा, क्या है क्या ये? भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते वो। नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी के जो थे एमएलए वो कांग्रेस में पहुंच गए, जो कांग्रेस वाले थे आम आदमी पहुंच गए, तो ये जनता के लिए क्या वो सिर्फ पर्सनल मुफाद के लिए गए हैं, क्या जनता की सेवा के लिए गए? नहीं, जनता की क्या सेवा होगी, उन्हें तो अपना फायदा देखना है। अगर यहाँ से टिकट नहीं मिला तो चलो जी वहां से ले लेंगे, वहां से नहीं मिलेगा तो किसी और पार्टी से ले लेंगे। ये तो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। और अब लिखा हुआ है सवारेंगे सीलमपुर। 21 साल में नहीं सवरा वो, अब होश आया है, अब आंख खुली है उनकी, इसलिए वो निकले हैं, वो भी उस पार्टी से जो कौम के लिए गद्दार है। अच्छा, देखते हैं कि मौलाना साहब के खिलाफ भी कितनी हरचंद केजरीवाल ने कोशिश की उनको गिरफ्तार किया जाए, बल्कि मैं मानता हूं कि इनपुट था हमारे पास कि अजीत डोभाल ने खुद बात करी कि वो जानते हैं कि मौलाना साहब जो ऐसी अजीम शख्सियत है देश की, और वो इंटरफेयर भी नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी इंटरफेयर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी चौधरी तो कहते थे, चौधरी साहब कहते थे ये गद्दार है केजरीवाल, तो आज उसके साथ कैसा लग रहा है? फिर ये केजरीवाल ने मौलाना साहब को हल्के में लेने लगे थे। ये सोच रहे थे जैसे गली मोहल्ले में छोटे मोटे मदरसे चलते हैं ना, ऐसे ही ये लोग होंगे, उसे पता नहीं था। कल तक मतीन चौधरी गाली दे रहे थे केजरीवाल को, बुरा भला कह रहे थे, आज उनकी गोद में उनके साथ चाय पी रहा, झाड़ू पंजे ने झाड़ू पकड़ ली है। जब राजनीति उनकी गड्ढे में चली गई और खत्म होने वाली थी, ऐसा है ना, अल्लाह ताला जब किसी को अर्श पे तो फर्श पे लाता है, उसकी अकल छीन लेता है, और यही इन्होंने करा है। अगर ये कांग्रेस में रहते तो शायद ये जीत जाते, लेकिन अब जब से ये झाड़ू में आए हैं तो इनका ग्राफ बिल्कुल जीरो हो चुका है। अच्छा, भैया कब से है सीलमपुर में? कौन? आप? मेरी पैदाइश यही इसी गली की है। 25 साल अगर विधायक रहे तो क्या सवाल है सीलमपुर को बता देते? सीलमपुर की ऐसी खास चीज जो मतीन चौधरी ने की हो कि नहीं, वाकई बेसिक तौर पर बहुत टॉप की चीज की है? कुछ नहीं करा, बस 21 साल तक जो है अपने नोट कमाए हैं और कुछ नहीं करा। यहाँ से कमा के गाँव में जाके कॉलेज बना दिया, सीलमपुर की जनता का पैसा गाँव में लगा दिया, सीधी सी बात। तो लगता है आपको जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस बार जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरे सीलमपुर के साथ खड़ी है। और जब बारिश आने से पहले जो वो बादल घुमेर बन जाता है ना, वही इंशाल्लाह इस बार वोटों में होने वाला है। वो लोग शांत हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत है, खामोश वोटर जो है एकदम इनकलाब लाएगा। एक बात बार बार कही जाती है कि मुसलमानों जो बहुत पसंद करते हैं, उनकी तकरीरें भी सुनते आते भी है भीड़ में, लेकिन जब बात वोटों की आती है तो ऐसा क्या होता सर? वोटों की बात तो ऐसी है, देखो अभी तक जो है ना मजलिस ने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन इस तरीके की मेहनत जैसे अब हो रही है, इस तरीके की मेहनत पहले कभी नहीं हुई। इसलिए लोगों को जो है ना विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भाई ये मजलिस कभी आगे बढ़ पाएगी। इस बार लोगों ने देख लिया कि भाई मजलिस बहुत आगे जा चुकी है और वैसी एक हमारी आवाज है। अच्छा, आखिरी सवाल, हम देखते हैं कि आए दिन हम रोज पीएलए की होती है, उस पर फैसला भी होता है, सर्वे होता है, सर्वे के नाम पे बोरा बड़ा, और लगभग भी आपने बयान किया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन 5 मुसलमानों ने जान गंवाई है। ये बात इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बोली थी, ये बात इकरा हसन ने भी बोली थी कि 5 लोग वो लोग नहीं थे, वो मुसलमान भाई थे हमारे जिनके। चलो आप वो कह लीजिए, लेकिन जो झोली भर भर के वोट मांगते हैं और मतलब बहुत भर भर के वोट मिले, उनके आज वो कहाँ खड़े? राहुल गांधी का हम जाना है, फिर जाते हैं, कैमरे लेके साथ में आते हैं, पुलिस आती है, उन्हें रोकती है और फिर वो वापस बैरक में चले जाते हैं। अगले साल ने किया, जियाउर रहमान बर्क ने किया, कि चंद्रशेखर रावण ने किया कि साहब आए, मीडिया को खबर कर दी, पुलिस को खबर पहुंच गई, अब बीच में उनको अरेस्ट करा के मतलब वो वापसी आ गए। तो फिर बात करेगा कौन सर? बात करेंगे ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी को जिताओ, उनके हाथों को मजबूत करो, वही इंशाल्लाह इस जो भी मसले हमारे होते हैं सबसे पहले वही आवाज निकालते हैं, वही बोलते हैं हर मसले में, सड़क से लेके संसद तक उन्हीं की आवाज। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त में ये सीलमपुर क्षेत्र से होते हुए सीधे जाफराबाद के एरिया में आए हैं डॉक्टर शोएब जमाई मुसाफा करते हुए, और जो इलाके के नदीम शेख इस वक्त में आने वाले अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वक्त में खुद आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे सीधी तस्वीर। इस वक्त में मैं आपको जाफराबाद के एरिया में जिस वक्त में एंटर इन्होंने किया है, ताकि इलाके वालों को सलाम करते हुए मुसाफा करते हुए, और इन्होंने मैं